कहीं भी शांति की बात हो, पाकिस्तान को मिर्ची लगी जाती है। अपने ही देश में अंतर्कलह की आग में जलता पाकिस्तान चाहता है कि जैसे उसका देश परेशान है, हर जगह वैसी ही परेशानी हो। शांति कहीं हो ही नहीं, सब युद्ध करते रहें, लड़ते रहें, मरते रहें। पाकिस्तान में इन दिनों गाजा को लेकर लाया गया शांति प्रस्ताव बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के इस प्रस्ताव को समर्थन देने के बाद देश के धार्मिक नेता भड़क उठे हैं। उनका आरोप है कि ये फैसला मुसलमानों के खिलाफ है और इससे फिलिस्तीनी की आवाम के साथ विश्वासघात हुआ है। पाकिस्तान के कई इस्लामिक नेता और संगठन मानते हैं कि ये प्रस्ताव इजराइल के हित में है और इससे फिलिस्तीनी संघर्ष को कमजोर किया जा रहा है। वो सरकार और सेना पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर मुस्लिम दुनिया के जज्बातों को नजरअंदाज कर दिया। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इस पहल पर विपक्षी दल भी आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हमेशा फिलिस्तीनी के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने राजनीतिक सौदेबाजी करते हुए मुस्लिम एकता को झटका दिया है। सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोगों को भी राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि शांति का रास्ता ही सही है, जिससे निर्दोषों की जान बचेगी, जबकि अन्य इस मुस्लिम उम्मा से गद्दारी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव का पहला चरण अब लागू हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि लंबे समय से इजराइल के विरोध में खड़ा रहने वाला हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है। ये कदम क्षेत्र में स्थिरता की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जहां एक ओर गाजा में शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस प्रस्ताव को लेकर भारी उथल-पुथल मचा दी गई है। हाल ये है कि पुलिस गोलियां चला रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में पुलिस ने कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP के मुख्यालय पर अचानक कार्रवाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब TLP के कार्यकर्ता इस्लामाबाद मार्च की तैयारी में जुटे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी देर रात अंधेरे में की गई, जब अधिकतर कार्यकर्ता मुख्यालय में मौजूद थे। पुलिस ने न सिर्फ धावा बोला, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई, जबकि TLP का दावा है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सीधा हमला था। झड़पें तब और भड़क उठी जब TLP के समर्थकों ने न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में TLP समर्थकों ने लाहौर की मस्जिद रहमत अली के पास पुलिस को घेर लिया और वहां से उन्हें पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान के लाहौर शहर में TLP और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। राजधानी लाहौर समेत देश के कई हिस्सों में स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने लाहौर, गुंजारवाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद सहित कई शहरों में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये कदम अफवाहों और संगठित विरोध प्रदर्शनों की फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है। TLP का दावा है कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर सरकार ने बिना उकसावे के कार्रवाई की। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ता सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे और कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लाहौर में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं यदि सरकार और TLP के बीच कोई संवाद स्थापित नहीं होता है तो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार ने हालात की नाजुकता को देखते हुए 18 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ये कदम TLP के संभावित विरोध मार्च और देश में बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है।
प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने लाहौर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर भारी संख्या में कंटेनर तैनात कर दिए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के संवेदनशील फैजाबाद इंटरचेंज को भी आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। इन अवरोधों का उद्देश्य संभावित विरोध प्रदर्शनों को राजधानी तक पहुंचने से रोकना है। पंजाब सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध जन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये असहमति की आवाज दबाने का प्रयास है। इंटरनेट सेवाओं पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिससे जनता में और अधिक नाराजगी देखी जा रही है। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। देश में जारी हिंसक झड़पों, संचार माध्यमों पर रोक और धारा 144 लागू होने के बावजूद इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन टीएलपी ने अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पूरे देश में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर धार्मिक राजनीतिक सड़कों पर विरोध और राज्य के शक्ति प्रदर्शन के खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। हालात अगर इसी तरह से बेकाबू रहें तो देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे देश के भीतर खास तौर पर धार्मिक और राष्ट्रवादी वर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपनी सत्ता और विदेशों में छवि बचाने के लिए ट्रंप के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। पाकिस्तानी जनता में ये भावना गहराती जा रही है कि हमेशा फिलिस्तीनी का समर्थन करने वाले पाकिस्तान अब अमेरिकी दबाव में आकर अपनी परंपरागत नीति से पीछे हट गया है। विरोधियों का कहना है कि गाजा शांति प्रस्ताव दरअसल इजराइल के हित में है और इसका समर्थन करना फिलिस्तीनियों के संघर्ष से मुंह मोड़ने जैसा है। आलोचकों का तर्क है कि शरीफ मुनीर नेतृत्व अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता पाने के लिए ट्रंप का समर्थन कर रहा है, भले ही इसकी कीमत देश की पारंपरिक विदेश नीति और धार्मिक भावनाओं से टकराव के रूप में चुकानी पड़े। गाजा शांति समझौते पर ट्रंप की वाहवाही के बीच पाकिस्तान के असंतोष की लहर चल रही है। ये केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि सत्ता की रणनीति, धार्मिक भावना और वैश्विक राजनीति की जटिल गांठ बनता जा रहा है। बहरहाल सरकार एक तरफ शांति और स्थिरता कायम रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर जनता और धार्मिक संगठनों के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ये प्रतिबद्ध हालात को शांत करेंगे या और भड़काएंगे।